सबसे पहले जो हमारा केंद्रीय बजट पेश किया मोदी सरकार ने, जो आम समाज के लिए उसका लाभ मिला है, युवा, महिला और किसान, बागवान के लिए, उसके साथ इस बजट में भारत का रक्षा बजट जो है 7.85 लाख करोड़ रुपये जो है मोदी सरकार ने इस बजट में प्रावधान रखा है, जिससे हमारा देश की जो हमारी मजबूती है, जो हमारी सेना की मजबूती के लिए बहुत ही सराहनीय बजट है। और उसके साथ हमारे हमारे जी राम जी विकसित भारत रोजगार गारंटी योजना के लिए 95.692 करोड़ रुपया जो है इस बजट में प्रावधान रखा गया है। इसके अतिरिक्त पहले जो था रोजगार गारंटी में 100 दिन का रोजगार मिलता था, जो गरीब लोग जो काम करते, अब 125 दिन का उसमें प्रावधान है। इसके अतिरिक्त PMAYG के तहत 549117 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के लिए बजट का प्रावधान रखा गया है। पर्यावरण के अनुकूल परिवहन ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए 4000 इसमें इलेक्ट्रिकल बसें जो है इस देश के हर राज्यों को मिलेगी। महात्मा गांधी सब रोजगार योजना के तहत ये नया जो स्कीम जो लॉन्च की है मोदी सरकार ने, उसमें 10,000 करोड़ रुपए का इस ग्रामीण रोजगार योजना को लग से लाभ मिलेगा। और इसके साथ शहरी जो हमारे क्षेत्र हैं, उनके शहर को बढ़ावा देने के लिए, रोजगार को बढ़ावा देने के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने जो है 5,000 करोड़ रुपए का इसमें प्रावधान रखा गया है। और साथ में इस बजट में हर जिले को जो है, जो हमारा हॉस्पिटल है, उसको अपग्रेड किया जाएगा। हर जिले का एक हॉस्पिटल जो अपग्रेड करने का इसमें प्रावधान है। साथ में गर्ल हॉस्टल जो है हर जिले में एक नया बनेगा, जिससे हमारी जो बच्ची हैं उनको पढ़ाई लिखाई में इसका सीधा सीधा लाभ मिलेगा। और PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से पहाड़ी क्षेत्र को हमारे आर्थिक व्यवस्था में भी इसका फायदा मिलेगा। हर जो है गांव में जो है PM सूर्य योजना का इसमें सरकार ने मुफ्त प्रावधान रखा गया है। और साथ में मकान से उन्होंने पक्का किया है। इसके साथ हर घर को जो है शौचालय से जोड़ा गया है, उसका भी काम जो है मोदी सरकार ने किया है। और किसान सम्मान निधि जो है, हर किसान की आय दुगनी हो, उसको 6,000 का प्रावधान जो है हर वर्ष जो है हमारे किसान भाइयों को केंद्र सरकार की ओर से मिलता है। ऐसी अनेकों योजनाएं जो 2047 तक भारत विकसित बने, इस बजट का बहुत ज़्यादा फोकस है। पूरा हिंदुस्तान का जो अलग अलग स्टेट वाइज ये इस बजट में प्रावधान रखा गया है। हम रेलवे की बात करें तो हिमाचल प्रदेश को जो है, जो रेलवे का जो बजट जो लक्ष्य से रखा गया है, जिसमें रेलवे का निर्माण भी होगा। और इसके लिए जो बजट है 2911 करोड़ रुपए का बजट का प्रावधान जो है हिमाचल के लिए रेल के विकास के लिए रखा गया है। और हर क्षेत्र को इसका लाभ मिलेगा। युवाओं को भी अपने कारोबार में लाभ मिलेगा, उनकी योजना अलग से हैं, महिलाओं के लिए अलग से हैं। और सबसे ज़्यादा जो हमारे लिए इस बजट में प्रावधान हिमाचल पहाड़ी क्षेत्र है, जो प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो बजट को बढ़ावा दिया गया है। कि भाई जो हमारे प्रदेश हैं, क्योंकि काफ़ी पहाड़ हैं, यहाँ पे पैसा ज़्यादा खर्च होता है, तो मोदी सरकार ने जो है इस बजट में 26-27 के बजट में हिमाचल प्रदेश के प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत जो है इस बजट को और बढ़ाया गया है। तो टाइम टू टाइम से जो हमें हिमाचल के लिए ज़रूरत है, वो इस बजट के तहत हमारे सभी लोगों को इसको लाभ मिलेगा। केंद्र की ओर से पैसा सैंक्शन किया गया, 1500 करोड़ बोलते हैं, कुछ नहीं आया, तो इसमें कितनी सच्चाई है? क्या सच में केंद्र से पैसा नहीं आता है, या फिर ये ऐसे ही बयानबाजी होती है कि पैसा आया ही नहीं, हमें तो मिला ही कुछ नहीं?
देखो, आज से 3 महीने पहले बहुत बड़ी त्रासदी आई थी आपदा। मंडी जिले के बाद जिला चंबा में हुआ है नुकसान। उसके साथ हमारी डलहौजी विधानसभा क्षेत्र में सैकड़ों घरों को नुकसान पहुंचा। सबसे ज़्यादा मेरी ही विधानसभा में नुकसान हुआ। और उसके दौरान, जो आपदा के दौरान हाई सर्वेक्षण जो किया था मोदी जी ने हेलीकॉप्टर के थ्रू, उसमें उन्होंने चंबा का भी जायजा लिया था और कांगड़ा जिला का भी, कुल्लू मनाली का भी जायजा लिया था। उसके बाद मीटिंग हुई थी। मीटिंग में जो अपने हमारे प्रदेश सरकार के मुखिया और हमारे विपक्ष के नेता वहाँ बैठे थे, उसमें पूरी चर्चा हुई और उसमें जो मोदी जी ने जो घोषणा की थी, पर ऐसा मोदी जी ने जो घोषणा की है उसमें कि जिले वाइज और विधानसभा वाइज हमें आप डिमांड करिए कि घरों के लिए कितना चाहिए, सड़कों के लिए कितना चाहिए, बिजली के लिए कितना चाहिए, पानी। क्योंकि जो पीछे मोदी जी ने इतने करोड़ों रुपए का इनको जो त्रासदी हुई पीछे भी 2023 में भी वो पैसा दिया था, तो प्रदेश सरकार ने उसको अपने हिसाब से खर्च कर दिया। तो इसमें मोदी सरकार तो दे ही रही है, पर प्रदेश सरकार एक ही रोना रोती है कि ये दिल्ली से पैसा नहीं मिला। भाई, आप जो पिछला खर्चा दिया है उसका खर्चे का हिसाब दो, अगला पैसा अपने आप मिलेगा आपको। तो ये प्रदेश सरकार की नाकामी है, ना कि मोदी जी की। मोदी जी ने तो जो बोला है वो करते हैं, डंके की चोट पे करते हैं। आपके कार्यकाल में तो सब स्टेशन स्वीकृत हुए थे, तेलका के लिए और सुपनी केस के लिए, तो वो काम अभी तक जो है वो ठंडे बस्ते में ही है। इसको लेके आप क्या कहें? मुझे भी बड़ा खेद है इस चीज़ का। 2023 में ये पैसा सैंक्शन हुआ था और इसका टेंडर भी 24 में हो गया। 104 करोड़ रुपया जिला चंबा को केंद्र सरकार की ओर से मिला था, मोदी सरकार की ओर से, कि बिजली की व्यवस्था ठीक हो, ट्रांसफार्मर चेंज किए जाएं, लाइनें चेंज की जाएं और हर घर को जो है लाइट से जोड़ा जाए। तो जिला चंबा को 104 करोड़ रुपये, वैसे पूरे हिमाचल प्रदेश को तो इसका 1000 करोड़ से भी ज़्यादा बच दिया है मोदी सरकार ने। उसके बाद जो कंपनी जो इस काम को कर रही है पूरा जिला चंबा में, जिसमें हमारा विधानसभा क्षेत्र डलहौजी भी आता है, उसमें इन्होंने अभी तक मेरे हिसाब से 20% काम किया डलहौजी का। 36 करोड़ हमें हमारी विधानसभा को, और साथ में 2 सब स्टेशन इसमें बात है, अपना सब स्टेशन बनीखेत और सब स्टेशन तेलका बनना न्यू, क्योंकि काफ़ी यहाँ ज़रूरत है। तो उसको मद्देनजर देखते हुए हमारी सरकार ने उसको सैंक्शन किया, पर वो इतनी धीमी गति से चला हुआ काम है। कंपनी जो है कि मैं तो अभी 4 दिन पहले विधायक प्राथमिकता की बैठक हुई थी, तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में चीज़ लाई है कि कंपनी जो है बड़ी धीमी गति से चली हुई है, कछुओं की चाल से चली हुई है। ना तो हमारी विधानसभा में 2 सब स्टेशनों का आज तक काम शुरू हुआ, ना पूरी ट्रांसफार्मर चेंज हो रही है, बड़ी स्लो, आज का काम भी बंद पड़ा हुआ है। तो मैंने वहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री से बात की कि अधिकारियों को यहाँ आदेश दिए जाएं कि कंपनी अगर काम नहीं करती है तो उनको पेनल्टी लगाई जाए, और ताकि जो है या तो विभाग काम करे या कंपनी काम करे, ताकि लोगों को इसकी सुविधा मिले। तो मैंने तो अभी भी पीछे 4 दिन पहले माननीय मुख्यमंत्री से इसके बारे में बात की। क्या इन मुद्दों को आप विधानसभा सत्र पे उठाएंगे? जो बिल्कुल उठाएंगे। 16 से विधानसभा सत्र शुरू हो रहा है, तो ये बिजली से हमारा जो लिंक है, जो लोगों को इसकी राहत मिलनी थी, केंद्र की ओर से जो फंड्स आए हैं वो भी खर्च नहीं हो पा रहा है। तो हम विधानसभा में के माध्यम से सरकार से पूछेंगे। सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा के ऊपर हम पूरी बात करेंगे। कॉलेज की बात हो, बनीखेत कॉलेज जो है हमारा, या यहाँ पे बच्चों की 400 करीब संख्या है, और FCA केस अभी तक लटका हुआ है। तेलका का केस जो है, पैसा सेंक्शन है, सब कुछ है, और FCA केस भी क्लियर है, टेंडर भी सरकार लगा रही है। सलोनी कॉलेज की बात करें, बिल्डिंग वहाँ बनी हुई है, सारी व्यवस्था है, बच्चों की संख्या 300 से ज़्यादा है, साइंस क्लासें आज तक नहीं दे रहे हैं। तो ऐसे कई मुद्दे हैं सड़क स्वास्थ्य से जुड़े हुए। और सबसे ज़रूरी जो एक स्वास्थ्य का मुद्दा है हमारा, सलोनी जो है हमारा सिविल हॉस्पिटल है और सब डिवीज़न भी है, वहाँ पे 10 करोड़ रुपये न्यू बिल्डिंग के लिए जो मोदी सरकार ने दिया था, आज तक 23 में टेंडर हुआ है, आज तक वो काम शुरू 0 पोजीशन में है। इसका भी हम प्रश्न विधानसभा में रखेंगे कि पैसा होने के बावजूद भी आप काम नहीं करें, तो इसमें तो कांग्रेस सरकार की नाकामी है, या तो अधिकारी इसमें जवाबदेह होंगे। लॉजी सिविल हॉस्पिटल में एक सेंट्रल हीटेड जो प्लांट है वो अभी तक मतलब 50 लाख रुपए के करीब उस पर खर्चा किया है, लेकिन अभी तक वो चालू नहीं हुआ। ऑक्सीजन प्लांट जो है वो बंद पड़ा हुआ है, और भी ऐसी कई समस्याएं हैं उस हॉस्पिटल में। उसको लेके आप कुछ
अपने विचार रखेंगे? हाँ, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ ये प्रश्न है। स्वास्थ्य जो विभाग है, जैसे हमारा सिविल हॉस्पिटल की बात करें, जैसे आपने कहा कि जो वहाँ गैस प्लांट भी है और सेंटर पॉइंट हीटर की व्यवस्था भी है, ये बड़ा गंभीर मुद्दा है कि इसका भी हम विधानसभा में इसका प्रश्न लगाएंगे और जवाब मांगेंगे सरकार से कि ताकि हमारे यहाँ के लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिले। क्योंकि जब कोरोना आया था उस दौरान हमारी सरकार ने ये ऑक्सीजन प्लांट यहाँ खोला ताकि पहले हमें दूसरे ज़िले से मंडी से लाना पड़ता था। तो पिछली हमारी जयराम जी की सरकार थी तो यहाँ ढलावजी में उसका काम पूरा हो गया था और उसके बाद वो बंद पड़ा हुआ है। हमारी सरकार के टाइम तो उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं थी, तो इसका भी हम प्रश्न विधानसभा में रखेंगे। और दूसरा एक हमारा भी अपना विधायिक प्राथमिकता में माननीय मुख्यमंत्री जी के ध्यान में हमने बात लाई कि जो हमारा सिविल हॉस्पिटल चंबा बन के तैयार हो गया है मेडिकल कॉलेज, और वहाँ जो है उसको शुरू किया जाए ताकि लोगों को स्वास्थ्य लाभ लेने में कोई दिक्कत ना आए। क्योंकि जो हमारा जिला हॉस्पिटल है उसमें काफ़ी लोड है और एक एक बेड पे 3-3 लोग जो है वो स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं, तो आदमी तो वैसे बीमार हो जाता है। तो इसमें आश्वासन तो दिया माननीय मुख्यमंत्री ने, अधिकारियों को पूछा कि भाई कितने दिन में आप उसको मेडिकल कॉलेज को चालू करेंगे। तो ये हम विधानसभा के माध्यम से दोबारा फिर पूछेंगे, क्योंकि जिला चंबा जो है हमारा पिछड़ा क्षेत्र भी है, दूर दराज का क्षेत्र है। स्वास्थ्य लाभ लेने के लिए हमें या तो चंबा आना पड़ता है या फिर टांडा जाना पड़ता है या शिमला जाना पड़ता है। तो सड़कें जहाँ नहीं बनी है, चलो वहाँ से पैदल लोग आ सकते हैं, पर हॉस्पिटल की व्यवस्था अच्छी होगी। स्वास्थ्य लाभ हमारे चंबा की 6 लाख के करीब हमारी जनता है, तो एक ही हमारा मेडिकल कॉलेज है। तो आज हमें कई तरह की दिक्कतें आ रही हैं, तो प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से हमारा निवेदन रहेगा कि सिविल अपना मेडिकल कॉलेज चंबा को जल्द जो है उसे नए भवन में चालू किया जाए ताकि जिला चंबा की जनता को उसका लाभ मिले।